विपक्षी गठबंधन इंडिया को चिंता है देश बचाने की, संविधान बचाने की, वहीं मोदी को चिंता है चुनाव कराने की। क्योंकि जब से भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, वो देश की चिंता कम, चुनाव जीतने की चिंता ज्यादा करते रहे हैं। ये आरोप मंगरुआ का नहीं बल्कि विपक्षी दलों का है, देश के विद्वत समाज का है। और उसी नरेंद्र मोदी से देश को बचाने के लिए विपक्षी दल का इंडिया रूपी गठबंधन बैठक दर बैठक किए जा रहा है। ये बैठक इन दिनों मुंबई में चल रही है। मंथन हो रहा है कि किस तरह मोदी रूपी चुनौती से पार पाया जाए और देश को बचाया जाए। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 6 मुख्यमंत्री और 28 दलों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हो रहे हैं। और बैठक का आज दूसरा दिन है, तो संभव है संयोजक का भी फैसला आज हो जाए। इसके पहले 11 सदस्यीय समन्वय समिति की बनाने की सहमति बन गई है और गठबंधन का क्या एजेंडा हो, इसको लेकर भी आम राय बनाने की कवायद हो रही है। मुख्य चुनौती सीटों के बंटवारे को लेकर है, क्योंकि कई राज्यों में ये दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य में दौरा किया जाएगा और उसके बाद सीटों के बंटवारे पर फैसला होगा। कोशिश ये है कि साझा उम्मीदवार उतारा जाए। तो लालू यादव भी पटना से चले थे, तो आपको याद होगा कहा था नरेंद्र मोदी के नेटी बॉस हरा देना है, हटा देना। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। तो लालू ने कहा है कि देश की एकता और संप्रभुता मजबूत करना और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा करना समय की मांग है। मोदी सरकार गरीबी, बेरोजगारी और किसानों के कल्याण के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युगों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। तो मैंने लालू चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, संप्रभुता मजबूत बनी रहे, इसीलिए वो मोदी के नैरेटिव पर सवार होने के लिए मुंबई पहुंचे। केजरीवाल भी हैं, पटना वाले बैठक से रूठ के चले आए थे। बेंगलोर में जब इस बात पे सहमति बन गई कि अध्यादेश के सवाल पर केजरीवाल के साथ इंडिया गठबंधन के लोग खड़े होंगे, तो केजरीवाल पहुंच गए। हालांकि अध्यादेश गिर गया, केंद्र सरकार की जीत हो गई, लेकिन केजरीवाल ने कहा है देश के युवा रोजगार चाहते हैं, लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रही है। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है,
भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाएं? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। किस आदमी के लिए काम कर रही है, ये केजू भाई ने इशारा किया है। और राहुल ने उसी एक आदमी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी अदानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपीसी बनाने की मांग करती है। इसके पहले राहुल शरद पवार से चर्चा भी किए, लेकिन शरद पवार का असहमति जताने के बावजूद कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की। संभव है महाराष्ट्र वाले चच्चा, यानी भतीजा तो पहले ही जा चुका है एनडीए में, लेकिन हो सकता है शरद पवार और एनसीपी में थोड़ा दूरी भी बढ़े। खैर, ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार यानी इंडिया ही हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि बार बार एनडीए की तरफ से पूछा जा रहा था कि दुल्हा कौन होगा। तो इस बार ममता सामने आई और कहा इंडिया ही हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होगा और इनकी भी मुख्य चिंता देश को बचाना है। पीएम का चेहरा इंडिया होगा। हालांकि बंगाल में हो रहे हिंसा के सवाल पर जब बीजेपी हमलावर होती है तो ममता चुप्पी साध लेती है। लेकिन इन सब के बावजूद वही एक अनार 100 बीमार वाली बात है। नेता तो कम ही बोलते हैं। कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकतंत्र को बचाने के लिए मर्यादा में रहना जरूरी है। लेकिन ये जो भक्तगण हैं वो अपने अपने नेता के पक्ष में, हो सकता है कि नेताओं की सहमति भी रही हो, लेकिन अपने अपने नेताओं के पक्ष में लठैती शुरू कर देते हैं। और उस लठैती का एक नया रूप है पोस्टर वार। पटना भी गए होंगे तो देखा होगा, पोस्टर वार विपक्षी गठबंधन के पहली बैठक के दौरान भी छिड़ गया था। बेंगलुरु में भी कमोबेश यही दिखाई दिया। अब तो बैठक फाइनल स्टेज पे है तो यहाँ भी पोस्टर वार जारी है। कहीं नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं तो कहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसने वाला बैनर पोस्टर, तो कहीं भगवा रंग के बैनर पर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तस्वीर लगी है और उन तस्वीरों पर लिखा हुआ है, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने बैठक को हाईजैक कर लिया है। अब बाकी लोग जैक लगा के उठाने का कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे दल है, बहुत सारे हैं, तो जैक लगा के उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस हाईजैक कर लेना चाहती है। कांग्रेस पर ये आरोप लगा और आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के कुछ मुंबई के नेताओं ने। लेकिन आप चाहे जितना भी कवायद कर लीजिए, भाजपा यानी सत्तारूढ़ दल यही कहेगी इस गठबंधन का उद्देश्य सदस्य दलों के नेतृत्व में परिवारों के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। तो ये सब तो हो गया जो कवायद चल रहा है उस पर। लेकिन अपना प्रचारक प्रधानमंत्री मास्टर स्ट्रोक के लिए विख्यात है। कुछ भी करता है, भक्तगण थपड़ी पीटना शुरू कर देते हैं और मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। तो इस बीच 100 सुनार की एक लुहार की, यानी सोनरा के ठक ठक लोहरा के ठाएं की तर्ज पर जहां विपक्षी
संविधान बचाने और मोदी को हटाने की जुगत में लगे हुए हैं, वहीं मोदी एंड कंपनी सितंबर में विशेष सत्र बुलाकर राजनीति को थोड़ा गरमा दिया है, तापमान को और बढ़ा दिया है। तो 28 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है। यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, इसको लेकर सरकार ने अभी तक विपक्षी दलों को कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इंडिया वाले सतर्क हैं। वैसे भी चच्चा नीतीश कुमार, जिनके विषय में कहा गया है कि उनके पेट में दांत है, को एक बात के लिए बधाई देनी होगी। वे काफी पहले से कहते आ रहे हैं कि समय पूर्व चुनाव हो सकता है, तैयार रही। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्ष को एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे कुछ भी संभव है। इंडिया साइनिंग के जमाने में वाजपेयी ने भी समय से पहले चुनाव करा दिया था। इंडिया राइजिंग वाले भाजपा के प्रचारक प्रधानमंत्री समय पूर्व चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। या यह भी संभव है नए संसद भवन में ही ये विशेष सत्र हो, क्योंकि संसद भवन का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन बैठने का मौका नहीं मिला है। और यह भी संभव है कि नए संसद भवन में आहूत ये विशेष सत्र ऐतिहासिक हो। प्रचारक के कदम को पार्टी के लोग मास्टर स्ट्रोक बताएं, करार दें। इसके लिए कोई भी कवायद की जा सकती है। धन्यवाद।